कारण शक के घेरे में आई सोनम रघुवंशी। क्या प्रेग्नेंट है राजा की बेवफा पत्नी सोनम? कल से लेकर अब तक हनीमून मर्डर केस में हुए कितने बड़े खुलासे? इन सभी सवालों ने आपके मन में कई और सवालों को पैदा कर दिया होगा, क्योंकि फिलहाल पूरी दुनिया में राजा हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है। एक हनीमून जो खुशियों से शुरू हुआ था, वो अब एक मर्डर मिस्ट्री बन चुका है, जिसके कारण इस केस ने सोशल मीडिया पर काफी ही जोर पकड़ लिया है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो सोनम रघुवंशी के 3 झूठों ने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे नए राज सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से आज हर कोई यही जानना चाहता है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने ही पति को मौत की नींद सुलाना पड़ा उसे। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर सोनम के बोले कौन से 3 बड़े झूठ ने शक की सभी सुइयां उसी की ओर घुमा दी हैं। 20 मई 2025 को मेघालय की वादियों में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला राजा, जो अपनी नई शादी के बाद पत्नी सोनम के साथ छुट्टियां बिताने गया था, उसकी लाश 2 जून 2025 को एक खाई में मिली। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में जो खुलासा हुआ है, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि राजा की लाश मिलने के बाद सोनम एकदम गायब हो चुकी थी, जिसके कारण कई लोग सोच रहे थे कि शायद सोनम के साथ भी कुछ गलत हुआ है, जिसके चलते सोनम के परिवार के समेत उसके ससुराल वाले भी उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे को उनसे छीनने वाली उनकी खुद की बहू सोनम ही है। दरअसल कल यानी 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से बदहवास हालत में गिरफ्तार किया गया और साथ ही उस पर आरोप लगाए गए कि सोनम ने अपने लवर राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सोनम ने कई ऐसे झूठ बोले हैं जिसके कारण वो शक के घेरे में आ चुकी हैं। दरअसल हाल ही में राजा के परिवार ने एक ऑडियो क्लिप पुलिस और प्रेस के साथ शेयर किया है, जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी की मां आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये ऑडियो क्लिप 23 मई 2025 का है। ये वही दिन है जिस दिन राजा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। बता दें कि इस ऑडियो क्लिप में सोनम अपनी सास से ये झूठ बोलती नजर आई कि उसने 11 का उपवास रखा है, जबकि खबरों की माने तो सोनम किसी रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खा चुकी थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब राजा की मां ने सोनम से राजा से बात करवाने के लिए कहा, तो सोनम ने झूठ बोल दिया कि वो और राजा ट्रैकिंग कर रहे हैं, जबकि सोनम तो अपने साथियों के साथ मिलकर राजा का खेल खत्म कर चुकी थी। इस वक्त सोशल मीडिया पर जहां देखो वहां सोनम को लेकर बातें हो रही हैं। कहीं सोनम पर मजाकिया मीम्स बनाए जा रहे हैं, तो कहीं सोनम को बेवफा और हनीमून हत्यारन तक का टैग दिया जा चुका है। बता दें कि राजा रघुवंशी की मौत के समय सोनम का लवर राज कुशवाहा मौजूद नहीं था, जिसका पता सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से पता चला, जिसमें राज सोनम के पिता को संभालते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण पुलिस का सोनम पर शक काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा अब गाइड एल्बर्ट का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने बताया था कि उसने राजा और सोनम को 3 लोगों के साथ जाते हुए देखा था। वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक सोनम और राजा दोनों ही गायब हो गए। जहां कुछ दिनों बाद राजा की लाश तो मिल गई, लेकिन खबरों की माने तो सोनम ने कुछ दिन गायब रहकर ये दिखाया कि उसे अगवा किया गया है या मार डाल दिया गया है। जबकि पुलिस ने जब सच का पता लगाने के लिए तीनों के फोन्स की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाली, तो पता चला कि सोनम जिंदा है। इसके बाद से ही पुलिस का सोनम पर शक बढ़ चुका था, जिसके बाद पकड़े जाने पर सोनम ने बस एक ही बात की कि उसे अगवा किया गया है और उन लुटेरों ने ही उसके पति को भी मार दिया है। लेकिन सोनम के इस बयान पर शक तब हुआ जब राजा की मां ने ये खुलासा किया कि उन्होंने राजा को घूमने जाने के लिए सोने की चेन नहीं पहनने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद राजा सोनम के कहने पर चेन पहन कर गया था। मां को ये बात तब पता चली जब उन्होंने राजा की फोटो देखी, जिसमें उसने अपनी मां की बात को ना मानते हुए चेन पहन रखी थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि सोनम पहले से ही पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई थी, जहां उसने राजा के मना करने पर भी उसे सोने की चेन पहनने के लिए
इसलिए कहा ताकि वो पकड़े जाने पर ये मनगढ़ंत कहानी सुना सके। तो ये हैं वो 3 बड़े झूठ जिनके कारण पुलिस का सोनम पर शक गहराया था। इसके चलते बाकी आरोपियों के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसे कल ही मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि सोनम काफी ही डरी हुई और सदमे में है। हालांकि उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए। इसके अलावा जब सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं आया, जिसके चलते डॉक्टरों ने सलाह दी कि सोनम का 1 हफ्ते बाद फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद से सभी के मन में इस खबर के आते ही ढेरों सवाल पनप चुके हैं। फिलहाल की बात करें तो पुलिस इस घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि कोई पुख्ता सबूत हाथ लग सके और राजा रघुवंशी और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये भरोसे की खून की कहानी है। ये एक ऐसी चाल है जिसमें प्यार का नकाब पहनकर साजिश की खंजर चलाई गई है। सोनम रघुवंशी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेहरा बन चुकी है जो झूठ, धोखा और बेवफाई की मिसाल बन गया है। इस एक घटना ने कई लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है कि कैसे कोई लड़की इतनी आसानी से अपने ही पति का कत्ल करवा सकती है। आपकी क्या राय है इस बारे में, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोनम रघुवंशी केस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्टा फीड को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।